गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 यूपी सीबीएसई का जो है फिजिक्स अगला टॉपिक स्टडी करने चल रहे हैं। उसमें हम लोगों का जो टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, सॉरी कनकेव मिरर। तो यूजेज ऑफ कनकेव मिरर देखिए सीबीएसई बोर्ड के लिए तो ये सिंपल है, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। भाई उनको केवल कनकेव ही जानना है, बट यूपी बोर्ड वाले भी जान रहे कि कनकेव का मतलब होता है अवतल दर्पण। मिरर का मतलब होता है दर्पण। तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करने चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी तक आपने देखा कि जब हमने कनकेव मिरर का यूज करके कोई भी इमेज फॉर्मेशन देखा तो वहां पे जो भी हमारा इमेज बन रहा था वो इमेज हमेशा अगर देखा जाए तो केवल इन्फिनिटी पे छोड़ के, इन्फिनिटी पे जो हमारा इमेज फॉर्मेशन था वो हाईली लिमिटेड था, बहुत ही छोटा था, ये कह सकते हैं बिंदु मात्र का। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मिरर के पास आते गए वैसे वैसे जो हमारा इमेज फॉर्मेशन था उसकी जो साइज थी वो बढ़ती गई। और फाइनली आपने देखा भी कि जब हम लोग F और P के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे थे, वहां उसको रख रहे थे, तो उसका जो इमेज बन रहा था वो बहुत ही बड़ा बन रहा था, हाईली, ये कहे कि बहुत ही बड़ा। तो अब बहुत बड़ा बनने का मतलब इसका यूज भी ऐसे ही होना चाहिए कि हाँ इन्फिनिटी भी तो किसी ऑब्जेक्ट को हम रख नहीं सकते। तो निश्चित तौर पे हम लोग जब यूजेज ऑफ कनकेव मिरर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग सैलून में जाते हैं, सैलून में आप लोग शेविंग के लिए जाते हैं, तो शेविंग के लिए वहां पे एक देखते हैं बहुत बड़ा सा मिरर रखा होता है। तो जो बहुत बड़ा सा मिरर होता है वो मिरर जो होता है वो आपका कनकेव मिरर ही होता है। विच मीन्स अगर हम ये कहने जाए कि कनकेव मिरर का यूज पहला कहाँ है, तो कनकेव मिरर का पहला जो यूज है वो है शेविंग। जब हम लोग शेविंग मिरर होता है जो उसमें, तो यहाँ आप लिख सकते हैं शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में जो है वो आपका कनकेव मिरर का यूज होता है। क्यों होता है आप लोग बताइए, क्यों होता है? क्योंकि शेविंग मिरर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होने का मतलब सीधा सीधा आप समझेंगे तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो बहुत लार्ज होता है। अब बहुत लार्ज होने का मतलब ये है कि हम लोग जब शेव कराने जाते हैं तो निश्चित तौर पे हम कहीं न कहीं उसके फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर ही रहते हैं। तो निश्चित तौर पे जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर रहेंगे तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा, उसकी साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से। तो अगर ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो आपको अपनी शेप यानी आपकी दाढ़ी जो है वो दिखेगी ना, हाँ कहाँ पे छोटा है कहाँ पे क्या है। तो निश्चित तौर पे शेविंग मिरर जो होता है, शेविंग मिरर के तौर पे कनकेव मिरर का यूज यानी कि अवतल दर्पण का यूज किया जाता है दाढ़ी बनाने वाले कांच में। दूसरा हम लोग कम से कम 2-3 तो इसका यूज देखेंगे ही देखेंगे। दूसरा यूज इसका कहाँ होता है, तो सेकेंड यूजेस के बारे में अगर हम बात करें, सेकेंड यूज आप लोग जाते हो डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास हम लोग जब जाते हैं तो क्या करते हैं, दांत को दिखाते हैं, तो उसमें आप देखते हो ना वो दांत के अंदर एक छोटा सा कोई जो होता है अपना इंस्ट्रूमेंट डालता है, वहां पे लाइट डालता है, तो लाइट में आपका जो भी प्रॉब्लम है, कैविटी है क्या है, वो उसमें वो देखता है, उसमें मिरर में देखता है। तो जो मिरर होता है वो मिरर भी आपका क्या होता है, कनकेव मिरर ही होता है। तो निश्चित तौर पे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर, कनकेव मिरर टू सी। क्यों यूज करते हैं इसका, ये देखने के लिए, क्या देखने के लिए, दांत, यानी कि दांत को बड़ा करके, टू सी लार्ज इमेज, large image of the teeth of patients।
ओके। थर्ड, आप लोगों ने देखा होगा सोलर कुकर। तो उसमें होता क्या है कि जो लाइट्स आती हैं सन से, उसको किसी एक जगह पे इकट्ठा करना होता है ना। तो हमने आपको बताया था कौन सा, क्योंकि हम लोग जब स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, फर्स्ट कनकेव मिरर्स एंड सेकंड कन्वेक्स मिरर। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों मिरर्स का अलग अलग यूज होता है। एक लाइट को किसी एक पॉइंट पे इंसिडेंट कराता है और दूसरा लाइट को क्या करता है, वो फैलाता है। तो जो किसी एक पॉइंट पे लाइट्स को मोड़े, निश्चित तौर पे अगर हम लोग सोलर कुकर का यूज कर रहे हैं तो क्या करेगा, तो वहां पे जो लाइट आ रही है कहाँ से, सन के पास से, तो उसको हम लोग एक ही पॉइंट पे मोड़ना चाहेंगे ताकि हमारा जो भी खाना है वहां पे उसकी इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाए और जल्दी से खाना पक जाए। तो निश्चित तौर पे हम लोग वहां पे भी जो यूज करते हैं वो हमारा जो है वो कनकेव मिरर ही होता है। तो निश्चित तौर पे आप लोग लिख सकते हैं, वीडियो में लोग देखा ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट sunlight to produce heat in solar furnace. सोलर फर्नेसेस यानी जहां पे हम लोग सोलर लाइट का यूज करके किसी चीज को हीट करते हैं, ठीक है। अब सोलर लाइट का यूज करके हीट करना, अब वहां पे मैंने आपको बताया कि कनकेव मिरर का जो यूज होता है, अगर सोलर लाइट की बात करते हैं तो सोलर पैनल पे जो लाइट्स फ्रॉम सन से आती है, तो हमने कहा कि अगर कोई लाइट बहुत ही दूर से आती है तो निश्चित तौर पर वो कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से आएगी। इन्फिनिटी से आएगी तो इसका वर्क क्या है, एक ही जगह पे इसको मोड़ना, और मोड़ने का जो वर्क होता है तो आपको पता ही है वो करता कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ओके, अगर यही कन्वेक्स होता तो इसको ये फैला देता। तो निश्चित तौर पर हम लोग देखें तो कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इसको तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसको स्टडी कर रखा था। अब जो है हमारा ये जो टॉपिक था यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, तो सबसे पहले कनकेव मिरर का यूज सेविंग मिरर के तौर पे होता है। सेकंड, डेंटिस्ट जो यूज करते हैं वो भी कनकेव मिरर का होता है। वो कनकेव मिरर क्या करता है कि जो टीथ, जो पेशेंट का टीथ होता है उसको लार्ज इमेज उसका वो बनाता है, जिससे वो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से देख सकता है। और जो कनकेव मिरर का यूज है थर्ड, वो है सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए किसी एक ही पॉइंट पे, तो यानी सोलर फर्नेस में भी जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, जो हमारा अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन या बाय, जो तो हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर तो पढ़ रखा है, बट इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर हमने नहीं पढ़ा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। देखिए ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे कनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं वही हम लोग लेंस में कन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ेंगे। और जो हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, वो कनकेव लेंस में पढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पे सेम फॉर्मेशन है। अगर आपका यहाँ पे डाउट क्लियर है तो निश्चित तौर पे आपको जो है लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए सभी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, आगे जाकर हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो रिफ्रैक्शन में नहीं होगी।
ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। यूपी बोर्ड यहाँ पे है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को कैसे बनाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि निश्चित तौर पे पिछला वीडियो जो आपने मेरा देखा था उसमें जो पोजीशन थी हमारे ऑब्जेक्ट की उसमें 6 पोजीशन थी और इमेज फॉर्मेशन भी 6 पोजीशन से ही बनते थे। तो निश्चित तौर पर हम लोग यहाँ पे बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ केवल आपको 2 पोजीशन, which means there are need only 2 positions in convex mirror. Okay, that 2 positions are, first position always as at infinity, the object will be located at the infinity, and second position which means between infinity to pole of the mirror. यही 2 पोजीशंस होती हैं इसमें, which means image formation by convex mirror में। तो निश्चित तौर पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें भी हम लोग पहले बना ही लेते हैं चार्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइन ऑफ द इमेज, साइज देखिए वहां पे साइज क्या थी, वहां पे साइज चेंज हो रही थी, वैरी हो रही थी, और वहां पे आपने देखा था कि केवल एक पोजीशन को छोड़ के पहले लास्ट वाली जो पोजीशन थी अगर उसको छोड़ दिया जाए तो नेचर ऑफ द लाइट जो इमेज था वो क्या था, नेचर ऑफ द इमेज सब में रियल एंड इन्वर्टेड था, लास्ट वाला छोड़ दिया जाए तो, बट यहाँ पे चेंज होने वाला है। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैंने कहा 2 पोजीशन होगी, फर्स्ट पोजीशन एट इंफिनिटी, ओके, एट इन्फिनिटी निश्चित तौर पे आपको वहां पे पता होगा उसका ये जो बनता था वो फोकस से बनता था। ओके, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो नो डाउट यहाँ पे भी क्या बनेगा, एट द फोकस, एट द फोकस एफ, लेकिन वहां पे जो बनता था वो आपके मिरर के फ्रंट पे बनता था, ये बिहाइंड द मिरर यहाँ पीछे बनेगा, पीछे बनने वाला क्या बनेगा आपका जो इमेज रहेगा वर्चुअल बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर्स। ओके, नाउ वहां पे आपने क्या पढ़ा था, हाईली डिमिनाइट, बहुत ही छोटा, बिंदु मात्र का, बिल्कुल नो डाउट यहाँ पे भी वही कंडीशंस है, हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो भी हाईली डिमिनाइड और पॉइंट साइज, हाईली डिमिनाइड और पॉइंट साइज। ओके, पॉइंट साइज यानी बिंदु मात्र का नेचर, जैसा कि यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे होने का मतलब है वर्चुअल, और आपको पता भी होना चाहिए कि अगर वर्चुअल इमेज का नेचर है तो वो ऑलवेज क्या होगा, इरेक्ट होगा, क्या होगा, इरेक्ट। व्हाट इज द मीन ऑफ इरेक्ट, कौन बताएगा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो निश्चित तौर पे आपको एक पोजीशन तो पता हो गई, सेकंड पोजीशन कहां से कहां होगी, सेकंड पोजीशन क्या होगी,
सेकेंड पोजीशन इन्फिनिटी टू p के बीच में कहीं पे भी आप इसको रख दीजिए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द पोजीशंस ऑफ द इमेज। ओके, तो पोजीशन वहां पे आपकी f और p के बीच ही कहीं होगी इमेज की जो पोजीशन होगी। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी and the pole of the mirror। इसका जो होगा मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा वो बिटवीन P and F। P means pole and F means focus behind the mirror। ओके, साइज ऑफ द इमेज बिल्कुल आपको कोई डाउट नहीं, साइज हमेशा इसमें छोटा बनेगा, डिमिनाइज्ड। ओके, बाकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम लोग एक बार इसको देख ही लेते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स है उसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो बात की वो ये था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर से केवल दो टाइप्स की इमेज ही बन सकते हैं। देयर विल बी ओनली टू टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, दैट इज if the position of the object at the infinity, this is the first position, and the second position, the position of the object will be infinity, between infinity to the pole of the mirror। इस दोनों positions में in first position, in first case, if the position of the object at the infinity, then the position of the image is at the focus of the convex mirror। और वहां पे मैंने आपको बताया था जो इसकी फोकस होगी, द फोकस। अब वहां यहाँ देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, आप मैं इसका थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ इमेज भी इसका यहाँ पे बना दे रहा हूँ। जो फर्स्ट पोजीशन की इमेज है तो आपको याद होगा फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी, देन व्हाट इज, हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। तो कन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग देखेंगे, दिस इज द कन्वेक्स मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, एंड दिस इज द पोल। ओके, दिस इज द P। Pole is denoted by capital P। Okay, if the light rays comes from the infinity, if the light rays comes from the infinity, देखिए इन्फिनिटी से आने का मतलब, इन्फिनिटी से आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एट इन्फिनिटी पे है, तभी तो वहां से आ रही लाइट। अब ये लाइट जो है यहां से, ध्यान समझिएगा, ये रिफ्लेक्ट होगी तो इसमें क्या करेगी, फैलाएगी। इसका जो नेचर है वो लाइट को फैलाना ही है ना। लेकिन मैंने आपको बताया क्या था इसमें कि ऐसा लगेगा या तो लाइट फोकस से होके जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन the rays will be go from the focus of the mirror, or go, देखिए या तो यहाँ से होके जाएगी या तो यहाँ से होती हुई आएगी, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे फोकस से ही आ रहा है। ध्यान समझिएगा। तो अगर हम इस फोकस की बात करें, which means this is also the focus of the convex mirror,
तो यहाँ पे इसका जो इमेज फॉर्म होगा ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से आ रही है, क्योंकि ये जब फैलेगा, ये लाइट रेज जब फैलेगी तो आगे जाके कहीं मिलेगी, और जब ये लाइट रेज कहीं उनका कॉम्बिनेशन नहीं होता आफ्टर रिफ्लेक्शन देयर विल बी नो इमेज फॉर्मेशन बिटवीन देम, और यानी इसका मतलब यहाँ आगे जाके इसका कोई इमेज नहीं बनेगा। अगर आगे इमेज नहीं बन रहा है तो बनेगा कहाँ भाई, पीछे बनेगा। निश्चित तौर पे आपने इसके पहले कनकेव मिरर में पढ़ ही रखा है सारी चीजें। तो अगर ये आगे जाके कहीं नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि ऐसा माना जाता है अगर ये आगे कहीं नहीं मिल रहा है तो ये आगे पीछे कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर ये पीछे कहीं मिल रहा है तो जाहिर तो मिलेगा कहाँ, फोकस पे, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से होके जाएगी या तो फोकस से अतिरिक्त, देखिए फोकस से होके जाएगी कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप, which means if the position of the object is at infinity, यानी यदि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अनंत पे स्थित होता है, उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो फोकस पे होता है। ओके, ये आपका कौन सा लेंस है, कन्वेक्स, सॉरी मिरर है, कन्वेक्स मिरर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान समझिए आप लोग, कन्वेक्स मिरर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो एट एफ होता है, उसकी जो साइज होती है वो हाईली डिमिनाइज यानी बहुत ही छोटी होती है, या फिर पॉइंट साइज विच मीन्स बिंदु मात्र। दूसरी चीज, जब ये डॉटेड लाइन से इंडिकेट हो रही है इसका मतलब इसका जो नेचर ऑफ इमेज होगा वो वर्चुअल। वर्चुअल को हम लोग क्या करते हैं पता ही नहीं, आभासी। यूपी बोर्ड वाले भी है ना इसमें, तो आप लोग भी देखिए, आभासी। इरेक्ट इसका मतलब होता है सीधा। ओके, डिमिनाइज का मतलब होता है छोटा, हाईली मतलब बहुत बहुत छोटा। ओके, यहाँ अगर हम सेकेंड पोजीशन की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच मीन्स व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी टू द पोल ऑफ द मिरर, देन व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ द इमेज मेड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल we draw convex mirror, this is convex mirror, this is the positions of the principal axis of the mirror। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये पोल हो गया आपकी, पोल ऑफ द मिरर पी। अब आपकी इन्फिनिटी से पी के बीच, इन्फिनिटी टू पी के बीच अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप कहीं भी प्लेस कर रहे हैं, इसीलिए देखिए मैं यहाँ कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो निश्चित तौर पे ये लाइट आएगी, which means this is the object AB and a light rays comes from A which is parallel to the principal axis, then after reflection अब यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये होगी कहाँ से जाएगी, फोकस होके जाना चाहिए, बट ये है क्या, कन्वेक्स मिरर। ओके, दिस इज द कन्वेक्स मिरर। अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो फोकस से होके जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होके आ रही है। ओके, ऐसा लगेगा फोकस से होके आ रही है। अगर यहीं पे ध्यान समझिएगा, कोई भी बिल्कुल ध्यान समझिएगा,
कोई भी लाइट रेज अगर सी से होके जाती है तो ये दिखाई देता है कि वो सी से होके लौट आती है। ओके, अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो वो उसी पाथ पे रिटर्न आ जाती है, यानी कि वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। अब देखिए यहीं से वापस रिटर्न आ जा रही है, तो ये दोनों लाइट्स कहीं मिलेंगी नहीं आगे जाके, निश्चित तौर पे ये पीछे कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। अब इन दोनों का जो है मैचिंग यहाँ पे हो रहा है। देखिए ये मिड पॉइंट है, हम लोग इसको E डैश B डैश, ओके, दिस इज द E dash and B dash, which means this is the image of the object AB. A dash B dash is the image of the object AB. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इसका इमेज फॉर्मेशन कितना छोटा है। तो इसकी अपेक्षा तो ये बड़ा है। अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट पोजीशन से तो सेकेंड पोजीशन का जो हमारा इमेज है वो बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें कि हम ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो यहाँ ये बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ पर वैसे कंपेयर करें तो छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं है। हम लोग ये लिख सकते हैं, इसका इमेज फॉर्मेशन आपको हमेशा याद होना चाहिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी टू पोल के बीच में कहीं पे भी रखी गई है, उसका जो इमेज फॉर्मेशन P और F के बीच होगा, लेकिन ये बिहाइंड द मिरर यानी इसके पीछे होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।